भाग 29 6 दिसंबर 1962। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आज 1962 6 दिसंबर की हम ज़्यादा चर्चा करेंगे और इसके कई भाग बनेंगे। और आज 1962 से पहले हम पैरामिलिट्री फोर्स एवं एक सशस्त्र अर्धसैनिक बल थे, लेकिन आज के बाद 000 बिल्कुल जीरो, सब पूरे हम स्वयंसेवक हैं। अंग्रेज़ों ने एक इतिहास रचा 1949 में। 1949 में अंग्रेज़ों ने ये देखना, इधर नागरिक सुरक्षा कोर बनाया और अंग्रेज़ों ने 1968 में बंद कर दिया। और ये अंग्रेज़ और अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोनों ने मिलकर एक सुभाष चंद्र बोस की दुश्मनी निकालने के लिए और 1968 में अंग्रेज़ों ने वो संस्था बंद कर ली। और कांग्रेस सरकार केंद्र में भी थी और स्टेट में भी थी। उत्तर प्रदेश में इसका जन्म किया, कांग्रेस के इशारे से किया, और शीघ्र जन्म होते ही धारा अपनी लगाकर महामहिम राष्ट्र की शक्तियाँ का प्रयोग करके आईपीसी धारा सारी जितनी भी लगाई गई वो लगाकर और इन्होंने दिल्ली होम गार्ड पे लगा दिया गया। और दिल्ली होम गार्ड पे नागरिक सुरक्षा कोर स्वयंसेवक जिसे कहते हैं, उसके पॉइंट आपको बताएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आज 1962 के पश्चात, जो 62 के पश्चात आप जो भी बने वो पूरे भारत में, अब आप ये सोचो 1962 में भर्ती कहाँ कहाँ हुई थी पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में। वो जो भी भर्ती हुई थी किन किन स्टेटों में, जैसे पंजाब, राजस्थान, आसाम, जहाँ भी हुई और किसी कहीं भी हुई, चाहे वो प्रदेश में हुई, चाहे संघ क्षेत्र में हुई, चाहे वो पांडिचेरी हुई, चाहे वो कहीं भी हुई, वो एक होम गार्ड वॉलंटरी भर्ती नागरिक सुरक्षा कोर भारत सरकार और अंग्रेज़ों के दबाव से राष्ट्रीय कोर एक संस्था थी, उसको बंद किया या हमारे से हटा दिया गया या सेवामुक्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कोर के स्थान पर नागरिक सुरक्षा कोर को लगा दिया। साथियों, सबसे ज़्यादा यहाँ से आपको एक स्वयंसेवक, और ये नीति कांग्रेस सरकार की थी और राज्य सरकार की थी। क्यों? उत्तर प्रदेश भी उस टाइम बताया है मुख्यमंत्री था कांग्रेस का, और सेंटर में पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जिन्होंने 0 पॉइंट पे होम गार्ड ले आना था। अब जब तक भारतवर्ष में आज़ादी रहेगी, जब तक ये गुलाम रहेंगे और रिश्वत और भ्रष्टाचारी चलती रहेगी। और अंग्रेज़ों के भी यही विचार थे और कांग्रेस के भी यही विचार थे। अब जितनी ज़्यादा लुटा जाए, जितनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी किया जाए, साथियों आज वही आपके साथ हो रहा है और होगा, अभी से और भी होगा। आपको चाहे जब निकाल दिया जाता है वो हम बताएंगे। 20 पॉइंट है नागरिक सुरक्षा कोर क्या होता है और ये कहाँ पास हुआ। 1962 के कई आपको धीमे धीमे करके इसके कई भाग बनेंगे। 1962 से पहले तुम अर्धसैनिक बल थे, पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता था आप लोगों ने।
और 1962 में कांग्रेस और अंग्रेज़ों ने नेता सुभाष चंद्र की भोज की वजह से आपको बिल्कुल, और अंग्रेज़ों ने क्या जरूरत थी 1949 में जब भारत का संविधान बन रहा था तो उन्होंने इस संस्था नागरिक सुरक्षा कोर को बनाने क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ये संस्था गुलाम से गुलाम करना था। माउंटबेटन को जब वो परेड देखा नागपुर में, कब देखा 1949 में, तो जब वो परेड देखा तो वो तो घबराएगा कि हिंदुस्तान में इतने तगड़े जवान हैं और ऐसे ऐसे जवान हैं। ये परेड देखा तो उसने झंडा प्रथम सलामी ली। उसी दिन उसने सोच लिया था कि संस्था को हम नील करके जाएंगे। ये अंग्रेज़ों की चाल थी। अंग्रेज़ वैसे भी कहते थे फूट करो राज करो। और कांग्रेस में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो भारतवर्ष में, जहाँ तक मैं कहूँगा, नेता सुभाष चंद्र बोस का आज तक नहीं पता। और हमारा ये 1962 में पंडित जवाहरलाल अखिल भारतीय कांग्रेस को जो किया 1962 में, जबकि हम एक अर्धसैनिक बल पैरा मिलिट्री फोर्स कहते हैं। और 1962 के बाद लोग बहुत से फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास और बहुत से जानकारी भी ले रहे हैं, पर इनका सबका प्रमाण हम आपको जंतर मंतर पर बैठेंगे तो ज़रूर देंगे और ज़रूर बताएंगे। और इसको लोग देखने के लिए, सुनने के लिए मुझे आशा से काफ़ी लोग आएंगे। और ये एक काला दिवस है हमारे लिए। और साथियों, हाथ जोड़ के विनती करूँ सू, आप ये बता सको किस प्रदेश में, किस संघ राज्य क्षेत्र में, जैसे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 1962 में नागरिक सुरक्षा कोर का स्थापना कर दिया, CTI बना दिया, माननीय पुलिस अधिकारी हमारे ऊपर बैठा दिए। जो भी इन्होंने जो भी करना था अंग्रेज़ों ने और कांग्रेस ने वो हमारे संस्था पे किया। तो साथियों, आपसे निवेदन है 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 इनमें किन किन प्रदेशों में ये नागरिक सुरक्षा कोर खुला है। और जहाँ भी कई लोग तो हमारे माननीय गृह मंत्री ने तो एक बार पहले लिखा भी था, अगवे सिविल डिफेंस और होमगार्ड का जन्म 1962 का है। और आज भी आप सुनते होंगे बहुत से लोग बताते हैं अगर इस संगठन का जन्म 1962 में हुआ। मैं दावा करता हूँ 1962 में नहीं हुआ। और ये आज से ध्यान रखना, ये काला दिवस है। और आपका तो हमेशा ही काला दिवस अंग्रेज़ों ने तो किया है, 200 साल पहले ही कर दिया था, जब IPC 1860, IPC 1860 का 45वां और धारा 21 लोक सेवक लगाया, और IPC पुलिस एक्ट 1860। तो आप तो ये संस्था 60 से ही ख़त्म समझो। और फिर हो सकता है, मैं दावा के साथ कहता हूँ, कांग्रेस का भी कोई ज़रूर इस पर कोई न कोई शर्तनामा था। अगबे होमगार्ड संस्था को, नगर सैनिक संस्था को किसी तरीके से हमने स्वयंसेवक बनाने हैं, पब्लिक सर्वेंट बनाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं साथियों। इसका जन्म नहीं हुआ। सिविल डिफेंस हमारे ऊपर बार बार बताया जाए, अंग्रेज़ों के समय लगाया था, अंग्रेज़ों ने भी लगाया है हमारे ऊपर सिविल डिफेंस। जब 1940-41 में 39 में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो 1940 का जन्म बता रहे हैं। 40 और 41 के बीच में अंग्रेज़ों ने भी सिविल डिफेंस लगाया और स्वयंसेवक बनाया। अंग्रेज़ों ने आपको पहले बता चुका हूँ, हमारे पता ना कितने एक नाम रखे। पर साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ, गृह रक्षा वाहिनी हो, होमगार्ड हो, नगर सैनिक हो और आपकी PRD हो, कोई भी संस्था हो जो स्वयंसेवक में आ रही है आज भारतवर्ष में, वो सिर्फ अंग्रेज़ों का ही देन है। उन्हीं वो ही जन्मदाता थे। दूसरा जन्मदाता कांग्रेस है कि इनको बिल्कुल ऐसा बना दो सारी ज़िंदगी भ्रष्टाचार, बगैर पैसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो 1962 में आपको जो भी बताया जाएगा वो ये सोच लो बहुत अहम बात बताई जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी के कहने से आपको ये भी बताया जाएगा, ये विश्वास करो कि भाई जो भी आपको 1860 का 45वां में 6 बल पक्के बनाए हैं, 6 बल, 7 बल और शायद 8 बल हो, उनका भी अलग अलग बताएंगे। क्या भारतवर्ष में क्या कांग्रेस ने हम ही भारी थे?
अब वो बल बगैर ट्रेनिंग के, बगैर सशस्त्र बल उनको पक्का बना दिया, परमानेंट बना दिया। वो भी नकल आपको दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इस सरकार को कितने बल, 1860 का 45 या, और ये भी मैं बता रहा हूँ, हमने मानव अधिकार को भी यही लिखा है, जब 1860-45 हमारी संस्था पे लगी हुई है, और उस 1845 की संस्था IPC धारा 1860-45 पे 4-5 संस्था और 4-5 इससे अलावा वो आपको दिखाया जाएगा। और साथियों, महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ की बात मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा चर्चा करूँगा मैं, ज़्यादा नहीं। अनुच्छेद 311, आर्टिकल 35, आर्टिकल 243, आर्टिकल 76, आर्टिकल 123, आर्टिकल 226, आर्टिकल 22, आर्टिकल 309, ऐसे कुछ धारा आपको बताया जाएगा। जितने भी IPC धारा से वो भी बताई जाएगी। इससे आगे आपको जब तक आप सुनोगे, जब तक हम ये धारा हम आपको बताते रहेंगे, अंग्रेज़ों की हो की हो। और ये मैं आपको फिर दिखाना चाह रहा हूँ, जो भी है इसके 20 बिंदु है। ये नागरिक सुरक्षा कोर, इसका अर्थ है कि हमेशा के लिए संशयक है। और ये भी बताया जाएगा आप राज्यसभा में पास किसने किया और क्यों किया, और ये राज्यसभा में पास है। जब पार्लियामेंट में कोई चीज़ पास हो जाती है तो ये भी बताएंगे आपको। अगर आपको इसमें ये लिखा हुआ है, कोर्ट इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये 20 बिंदु है साथियों, ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये 20 बिंदु है लास्ट वाला, ये 20 बिंदु है लास्ट वाला। ये सब आपको पढ़ के बताया जाएगा, एक को एक, और चलेगा ये दौर आपको चलेगा। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके साथ साथ, किसी के धोखे में मत आना, किसी के चक्कर में मत आना। ये होगा तो ये आप इसी से होगा, और करने वाला भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा संयम रखो। 1962 में, फिर बार बार बता रहा हूँ, इससे पहले आप अर्धसैनिक बल थे, पैरामिलिट्री फोर्स थी और बनाई गई थी। लेकिन ये थोड़ी विरुद्ध दुश्मनाई नेता सुभाष चंद्र की वजह से, और कांग्रेस तो चाहती थी भ्रष्टाचारी कैसे होगी। इन जिला कमांडेंट और अधिकारियों और पुलिसियों को भी पुलिस महानिरीक्षक होते हैं ना, वो राज्य सरकार से मिलके ही बनाते हैं। जो भी कानून आपका बना है उसमें सबसे ज़्यादा पुलिस का हाथ है। कंट्रोलर कौन है? पुलिस। कंट्रोल कौन करेगी? पुलिस। तो पुलिस क्या करेगी? इस तरह के नियम सरकार से लागू करवाएगी। धारा 4 पढ़ोगे, पूरा एक्ट भी बताएंगे, बहुत लंबा एक्ट बताएंगे। एक्ट एक ही है, 1947 जड मूल नागपुर से लाए हैं हम, सील लगी हुई है। तो साथियों, ये सब बात बताई जाएगी आपको बारी बारी, धीमे धीमे, शांति से सुनना। बूढ़ा आदमी देखता भी कम है, सुनता भी कम है, लेकिन इस चैनल को खोल के देखना, उसमें निशान मिलेगा, उसमें सब्सक्राइब करना और लाइक करना। चैनल को खोलना, RS दैया एक्स होमगार्ड चैनल को खोल कर देखना, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और फिर उस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एक दूसरे को भेजना। धन्यवाद।